ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रजिस्ट्रेशन बताऊंगी कि हम किसी अपने कस्टमर को कैसे एनरोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक वेब ब्राउजर ओपन करेंगे। इट कैन बी एनी वन ऑफ योर चॉइस, इंटरनेट, क्रोम और एनीथिंग। सो हमारी जो वेबसाइट है www.usana.com, आपको वो टाइप करना होगा ब्राउजर पे। एंड जैसे ही आप टाइप करके क्लिक करेंगे, एक पेज डिस्प्ले होगा ऐसे यूसाना। एंड आप देख रहे हैं कि राइट टॉप कॉर्नर पे एक फ्लैग है। आपको हम जैसे कि हम इंडियन मार्केट से बिलोंग करते हैं, सो हमें यहाँ पे क्लिक करना है इस फ्लैग पे। एंड आप राइट साइड पे देखेंगे कि बहुत सारे फ्लैग्स डिफरेंट कंट्रीज के शो होंगे। एंड हमें इंडिया सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम इंडिया पे सिलेक्ट करेंगे, एक और पेज डिस्प्ले होगा जिसमें यूसाना है लिखा होगा लेफ्ट साइड पे। एंड राइट साइड पे जैसे कि हमने इंडियन मार्केट सेलेक्ट किया है, सो इंडियन नेशनल फ्लैग हमारा शो होगा। सो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जो इसके लिए बिल्कुल लेफ्ट में है, लॉगिन के पे क्लिक करने के बाद एक पेज डिस्प्ले होगा हमारा, दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड। इस पे हम अपना जो भी हम रजिस्ट्रेशन के टाइम यूजर नेम हम टाइप करते हैं वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं यूजर नेम की जगह। एंड पासवर्ड जो भी हम सिलेक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड हम लॉग इन कर देंगे। वंस हम लॉग इन कर लेते हैं, एक और पेज डिस्प्ले होता है जो कि यूसाना हब है आपका। सो आप चेक कर रहे हैं, लेफ्ट टॉप लेफ्ट पे आपका यूसाना लोगो शो होगा। टॉप राइट पे हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग, दैट मीन्स हम राइट मार्केट में है। एंड यूसाना आईडी, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी ही आईडी ओपन हुई है। एंड आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे बहुत सारे आइकन्स हैं। सो हमें जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना है, सो हमारा जो सेकेंड आइकन है वो एनरोल का है। हम जैसे ही एनरोल पे क्लिक करते हैं, एक और पेज हमारा डिस्प्ले होता है लाइक दिस, एनरोलमेंट एंड एनरोलमेंट लिंक जनरेटर, जिसमें आपको कस्टमर टाइप सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप कस्टमर एनरोल कर रहे हैं, वो आप उसको एज एन एसोसिएट, एज एन एफिलिएट या एज एन पीसी रजिस्टर कर रहे हैं। जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर टाइप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने कस्टमर टाइप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस सेंटर मेंशन है कस्टमर टाइप के जस्ट बिलो। सो आपका जो भी आपका जैसे बिजनेस सेंटर है, आपको अपना बिजनेस सेंटर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही फॉर एग्जांपल आप क्लिक करेंगे, आप चेक कर सकते हैं आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा, आपको अपने बिजनेस सेंटर 1 में उस पर्टिकुलर पर्सन को रखना है, 2 में रखना है और 3 में, आप वो सिलेक्ट करेंगे वो बिजनेस सेंटर की प्लेस सेटर। एंड आफ्टर दैट इज प्लेसमेंट, कि आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को लेफ्ट में रखना है, अपने राइट में रखना है। सो आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट राइट है, इस पे आप अकॉर्डिंगली क्लिक कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल यू फॉरगॉट और यू वांट टू रिकन्फर्म कि आपको कहाँ उस पर्टिकुलर एसोसिएट को लगाना है, आपका ट्री में कहाँ पे कौन सा स्पेस है जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर पर्सन को लगा सकते हैं। सो आपके पास बिल्कुल बिजनेस सेंटर प्लेसमेंट के साथ ही एक ऑप्शन आता है व्यू योर ट्री। आप उसी इमीडिएटली उसी पे क्लिक करके अपना ट्री व्यू कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट वहां पे कर सकते हैं उस पर्सन की। एंड आप उसके नीचे जस्ट चेक करिए, एनरोलमेंट लिंक आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल दैट पर्सन जिनको आप एनरोल करना चाहते हैं, आप उनको लिंक भेजना चाहते हैं सो दैट वो खुद ही एनरोल करे। सो आप यहाँ से ये लिंक कॉपी कर सकते हैं एंड थ्रू एनी मीडियम लाइक व्हाट्सएप और टेक्स्ट, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसके थ्रू आप इनको ये लिंक जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। इन केस आपको उसी पॉइंट पे एनरोलमेंट करनी है, सो आप चेक कर रहे हैं एनरोलमेंट लिंक के जस्ट बिलो में इन पर्सन साइन अप मेंशन्ड है। आप जैसे ही बिगिन एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, एक पेज डिस्प्ले होगा जिस पेज पे आपको मार्केट की कंफर्मेशन बताएगा। दैट मीन्स कि आप करंटली साइन अप जो है इंडियन मार्केट में है, IN और फ्लैग वहां पे शो होगा। दैट मीन्स आपको कंफर्मेशन हो गई, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सो आपको अब रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे जैसे आप चेक कर रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, आपको यूजर नेम सेलेक्ट करना होगा, आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा, आफ्टर दैट आपको री एंटर करना होगा पासवर्ड। एक यहाँ पे बेसिक चीज है जहाँ पे कंसर्न आता है जब भी हम लोग
एनरोलमेंट करते हैं, मेक श्योर अगर आपका मिडिल नेम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है फर्स्ट नेम अनुराग एंड लास्ट नेम सिंह है, फॉर एग्जाम्पल इनका नाम है अनुराग कुमार सिंह। सो आप मिडिल नेम में अगर कुमार लिखते हैं, आप जैसे चेक करेंगे यहाँ पे मेंशन्ड है मिडिल नेम इज ऑप्शनल। बहुत बारी क्या होता है, आप यहाँ पे मिडिल नेम टाइप कर देते हैं एंड जैसे ही आप आईडी क्रिएट होती है तो आपको मिडिल नेम शो नहीं करता है, बिकॉज ये ऑप्शनल है, राइट। सो आप अनुराग कुमार फर्स्ट नेम के साथ भी एडजस्ट लिख सकते हैं, और लास्ट नेम में अनुराग, लास्ट नेम में आप कुमार सिंह भी लिख सकते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आईडी पे आपका मिडिल नाम भी शो करेगा। ओके, आफ्टर दैट आप चेक कर सकते हैं री एंटर पासवर्ड जो लास्ट में है, इसके बाद आपको एक चेक बॉक्स प्रोवाइडेड है जिसमें आपको मेंशन किया गया है आई सर्टिफाई दैट आई मीट द एज लीगली रिक्वायर्ड टू ऑपरेट यूसाना अकाउंट। दैट मीन्स कि आपको ये चीज देखनी है कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन जिसका भी कर रहे हैं वो 18 के अबव हो, ताकि वो यूसाना अकाउंट ऑपरेट कर सके। सो आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक और आपका पॉपअप होगा, ये स्क्रीन आपकी एक पॉपअप होगी दैट इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको आपका फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी और नेबरहुड, सिटी, पिन कोड, स्टेट, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर प्रोवाइड करना होगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको एक और कंसेंट है, चेक बॉक्स है जिसमें बताया जा रहा है कि आप यूसाना को कंसेंट दे रहे हैं सो दैट जो भी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि ऑफर्स को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, वो आपको एज अ टेक्स्ट आपके पास आए। सो आप उसको चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट जब क्लिक करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। सो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, एक होता है पासपोर्ट, एक होता है आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस एंड वोटर आईडी। जब भी आप इसको अपलोड करें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये डॉक्यूमेंट 25 MB से एक्सीड नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें मेक श्योर उसमें जो भी डिटेल्स है वो क्लियरली विजिबल हो, क्योंकि अगर वो क्लियरली विजिबल नहीं होती है तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाता है। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया एंड मैंने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया है। सो ये आपके पास एक आधार कार्ड जैसे मैंने आईडी फॉर्मेट किया है। सो यहाँ पे जैसे आप जानते हैं आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक इमेज होता है। सो जैसे बैक इमेज में आपको अपलोड शो हो रहा है, सेम फ्रंट इमेज पे भी आपको अपलोड शो होगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे एंड अपना आधार का फ्रंट इमेज अपलोड करेंगे। जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फ्रंट इमेज पे छोटा सा एक ग्रीन टिक लिखा लगा है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सेम आपको बैक इमेज पे भी अपलोड पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड का बैक इमेज अपलोड करना है। अगेन मेक श्योर कीजिए वो विजिबल हो, ब्लर ना हो। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो ये आपका एक लीगल एग्रीमेंट आता है, सो दैट इसमें आपको ये कहा जाता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली यूनिसाना के टर्म्स एंड कंडीशन साइन करने हैं। सो अगर आप नो एनरोली इज नॉट प्रेजेंट है करेंगे, दैट मीन आपको फिर से सारा प्रोसेस फिर से करना है। यस एनरोली इज प्रेजेंट का मतलब है कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली साइन करते हैं यूसाना के टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे ही आप इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सो ये एक लीगल एग्रीमेंट है जहां पे आप रीड कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं यूसाना की पॉलिसीज और यूसाना का कॉम्पनसेशन प्लान आप भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड, अगेन आपका यही ऑप्शन है जो मैंने अर्लियर स्लाइड में आपको बताया था कि आप यूसाना को एक कंसेंट देते हैं कि जो भी आपके इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ऑफर, सर्विसेज, प्रोडक्ट को लेके वो हम एज अ टेक्स्ट आपको जाता है। सो आपको ये दोनों कंसेंट पे टिक करना है। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू आता है कि हमने रजिस्ट्रेशन कर ली है बट हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। सो इसका रीज़न क्या है? फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं फर्स्ट हमारा आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम अपने नेम सेलेक्ट करते हैं। एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर हमने अपना फर्स्ट नेम अनुराग में एक कैपिटल रखा है, जिस भी फॉर्मेट में हमने रखा है हमें सेम फॉर्मेट में डिजिटल सिग्नेचर करने होंगे। जैसे आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं अनुराग में ए स्मॉल है, दैट मीन्स ये एक रेड मार्क कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम एरर
एंड आपको क्लियरली उसके नीचे ये दिखा शो कर रहा है कि ए इज कैपिटल, सो आपको उसी फॉर्मेट में इसको डिजिटल सिग्नेचर अपने करने हैं सो दैट ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए। आप नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक इंफॉर्मेशन रिव्यू आ जाएगा, दैट मीन्स आपका इसमें एक रिव्यू आ जाएगा जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका हाउस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लाइक आपका हाउस नंबर, आपका पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। ओके, सो जैसे ही आप कंप्लीट साइन अप पे आफ्टर दैट क्लिक करेंगे एक पेज डिस्प्ले होगा जिसमें आपको यहाँ पे आएगा स्टार्ट योर जर्नी विद यूसाना योर आईडी नंबर, दैट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। सो ये यहाँ तक जो भी आपका ये प्रोसेस था ये रजिस्ट्रेशन का था। इन केस आपको कोई भी कंसर्न है आप चैट बॉक्स पे ड्रॉप कर दीजिए। आफ्टर दैट आपका जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट ऑर्डर प्रोसेस। सो जैसे मैंने आपको स्लाइड में पहले ही कहा था, आप फर्स्ट स्लाइड में कि जैसे ही आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे एनी ऑफ द ब्राउजर एंड आप हमारी जो वेबसाइट है www.usana.com पे क्लिक करेंगे एंड आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके एक स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी आपके हब की, जिसमें आपका लेफ्ट साइड से यूसाना लोगो होगा, आपका आईडी नंबर होगा एंड आपके यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स होंगे। सेकेंड आइकन पे एनरोल था जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। सेकेंड हम थर्ड हमारा है शॉप एंड ऑर्डर, जैसे आप ये देख रहे हैं कार्ट है, सो ये शॉप एंड ऑर्डर का ऑप्शन है अगर आपको शॉपिंग करनी हो। सो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक पेज डिस्प्ले होगा शॉप एंड ऑर्डर्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका शॉप प्रोडक्ट्स। सो जैसे ही आप शॉप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे एक पेज हमारा यूसाना की जो वेबसाइट है शॉपिंग वेबसाइट, सो यहाँ पे ये शो हो रही है जैसे कि न्यूट्रीमील आ रहा है, बायोमेगा, ट्रेवल मग। यहाँ पे आप करंट प्रमोशंस पे भी क्लिक कर सकते हैं, जो भी हमारे करंट प्रमोशंस होंगे आप उसको चेक कर सकते हैं। इनकेस आपको फिल्टर बॉडी बेनिफिट के शॉप बाय बॉडी बेनिफिट अकॉर्डिंग करना होगा सो आप उस अकॉर्डिंग क्लिक कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बायोमेगा मुझे लेना है स्पेशल लॉन्च ऑफर, आप चेक कर रहे होंगे यहाँ पे इन सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके नीचे एक एड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है। सो जैसे ही मैं बायोमेगा को एड टू कार्ट पे क्लिक करती हूँ आप डायरेक्टली चेक कर पाएंगे यूसाना के बिल्कुल टॉप राइट में एक कार्ट बना हुआ है जहां पे 2 है, दैट मीन्स मैंने 2 क्वांटिटी सिलेक्ट की है। जैसे ही मैं इस कार्ट पे क्लिक करती हूँ एक और पेज डिस्प्ले होता है हमारा, जैसे बायोमेगा मैंने आपको बोला मैंने बायोमेगा ऐड टू कार्ट किया 2 क्वांटिटी, दैट मीन्स ये 2 क्वांटिटीज है। राइट साइड पे आपको कार्ट समरी दिखेगी, दैट मीन्स हमारा जो ऑर्डर है उसका सब टोटल कितना है, आफ्टर दैट हमारा टोटल वॉल्यूम कितना है। जैसे ही हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे सो चेकआउट पे जैसे कि आपने अपनी डिटेल्स ऑलरेडी फिल की होगी अगर, सो यहाँ पे आपकी ये डिटेल्स आ रही है, आपका नंबर आ रहा है, यहाँ पे आपका ऑर्डर टोटल आता है, आपका सब टोटल, शिपिंग, टैक्स। इनकेस हमारा कोई प्रमोशन चल रहा होगा सो आप अप्लाई प्रोमो कोड करके भी वो प्रोमो ऑफर जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑप्शन, इसमें आप डायरेक्टली नेक्स्ट करेंगे एंड ओके इसमें आप डायरेक्टली अगर नेक्स्ट करेंगे सो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं कि आपने सारे अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, आपका बिजनेस सेंटर जहाँ पे आपको ये ऑर्डर पर्टिकुलर ऑर्डर रखना था, फॉर एग्जांपल आपको पर्सनल में नहीं रखना है, आपको ये ऑर्डर बिजनेस सेंटर 2 के लेफ्ट राइट में रखना है, सो आप एडिट कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको किसी न्यू एड्रेस पे ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है ये आपको करना है, सो आप इसके सॉरी जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड। ओके सो फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए डिलीवरी एड्रेस जो है आपको एक न्यू एड्रेस पे डिलीवर करना है ऑर्डर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्रिएट न्यू एड्रेस का ऑप्शन है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन ये आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, नेम, फ्लैट नंबर, सिटी, लोकेलिटी, पिन कोड, स्टेट, फोन नंबर। ओके एंड ये सब आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही यहाँ पे आप ये डिटेल्स आपकी आ जाएगी ये आपका लास्ट पेज रहेगा जहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स देखेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स दी है रिगार्डिंग
कांटेक्ट, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी, अगर हम डिलीवरी के टाइम पे अपना कांटेक्ट नंबर जो है वो सही नहीं देते हैं, तो हमारे डिलीवरी में इश्यूज आते हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप जब भी अपना कांटेक्ट नंबर दे, मेक श्योर करें वो डिलीवरी नंबर्स राइट हो, करेक्ट हो। एंड जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करेंगे, आपके पास एक लिंक जाएगा जो कि टेक्स्ट एसएमएस होगा यूसाना की तरफ से। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ये एक आपका पेज डिस्प्ले होगा पेमेंट मेथड का, जिसमें आपको अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करना होगा। इसमें आपको बहुत सारे मेथड ऑफ पेमेंट्स बताई जाएगी, जो भी आप सूटेबल है आपके लिए, यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं आप उसके अकॉर्डिंग। इट्स नॉट येट ओवर। मैं आपको ऑल्सो कुछ थोड़ी सी डिटेल्स बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग हमारे रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग। जस्ट अ मिनट। ओके सो, जस्ट अ मिनट। ओके सो हमारी कुछ रिपोर्ट्स होती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग अपना डेटा चेक कर सकते हैं। ओके सो जैसे ही हम अपना हब ओपन करते हैं, तो जैसे मैंने आपको ये बताया, एनरोल है, यहाँ पे हमारा शॉप एंड ऑर्डर्स है। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा आता है माई बिजनेस का, इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बिजनेस रिपोर्ट में टीम मैनेजर। आप जैसे ही टीम मैनेजर पे क्लिक करेंगे, जस्ट सो आपके पास बहुत सारी ये रिपोर्ट्स आएगी। जो हमारी बेसिक रिपोर्ट्स मैं आपको बताती हूँ, जेनियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जेनियोलॉजी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में चेक कर सकते हैं आपके डाउनलाइन में कितने पर्सन है। मान लीजिए आपके 002 में 00, जैसे आपके 002 में एक पर्टिकुलर पर्सन है, जुबेर जी लगे है, लास्ट नेम क्या है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं सॉरी टू यहाँ पे। इंटरप्ट यू, इरा। हाँ जी सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा एक्चुअली। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। Okay, I thought screen is sharing. Just a second. Sorry. Okay, now it is okay, Pankaj? Hello. Okay, thank you. Okay, I'm so sorry. Okay, I'll repeat this one. Okay, so it's about now हमारा जो Ira, थर्ड। हाँ जी। same black box is appearing. That Okay, that is just creating a disturbance here. it's it okay now? Yes, perfect. Okay. ओके सो द लास्ट इज अबाउट एनरोलमेंट, हमने बता दी, रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, देन इज ऑर्डर। नाउ द थर्ड इज अबाउट द रिपोर्ट्स। सो जैसे ही हम अपने हब पे लॉग इन करते हैं, अगेन आपका यूसाना लोगो, आपका आईडी नंबर। सो फर्स्ट जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे लोगो है, माई बिजनेस, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, टीम मैनेजर आता है आपका सबसे पहला ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स शो होगी, जेनियोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, सो आप जैसे चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये रिपोर्ट व्यू में आपकी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपके डाउन लाइन में कौन पर्सन आपके बिजनेस सेंटर 2 में है, उनका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, लेफ्ट में कितने पॉइंट्स है, राइट में कितने पॉइंट्स है, क्या टाइटल है, ये आप सब देख सकते हैं। ऑल्सो आप चेक कर रहे हैं रिपोर्ट के जस्ट बिलो डिस्प्ले ऑप्शंस है। सो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी का लास्ट परचेज डेट देखनी होगी, आपको कमीशन पीरियड सेलेक्ट करना होगा, करंट वीक का आपको नहीं देखना है, आपको दिसंबर 19 का देखना है। ये आप फिल्टर अपनी जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये फिल्टर जो है क्लिक कर सकते हैं, एंड आप जो हम रिपोर्ट है वो व्यू कर सकते हैं। आपको चेक करना है फॉर एग्जांपल कि एक्टिव कस्टमर्स कितने हैं। एक्टिव कस्टमर्स में आपको सिर्फ एक्टिव एक्टिव पीपल देखने हैं, आपको सिर्फ इनएक्टिव देखने हैं, आपको ऑल देखना है। सो ये अकॉर्डिंग टू आपके ऊपर है। सो ऑल्सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मोर में अगर आप क्लिक करेंगे, आपको पूरा डेटा चाहिए, सो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ये पूरा डेटा। ठीक है, पीडीएफ में या जहाँ पे भी आपको एक्सपोर्ट टू एक्स है, एस या सीएसवी, जहाँ पे भी आपको सूटेबल होगा आप वो कर सकते हैं। रिपोर्ट व्यू के बदले आप इसमें ट्री व्यू में भी चेक कर सकते हैं। सो ट्री व्यू में भी आपको ऐसे डिस्प्ले दिखेगा। सेम आपको मान लीजिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले लेवल्स शो होती है। मान लीजिए आपको 20 डिस्प्ले लेवल्स देखनी है कि आपके डाउनलाइन में कितने लोग हैं। सो आप जैसे इन पे क्लिक करेंगे, अगेन आपको उस अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले शो हो जाएगा।
आफ्टर दैट हमारी वॉल्यूम रिपोर्ट आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको चेक करना है कि मान लीजिए आपने करंटली कितना सीवीपी किया है। सो अगेन आप इसमें कमीशन पीरियड जो आपका है, आप या आपको पिछले वीक का देखना होगा, जिसका भी आपको रिक्वायर्ड होगा आप वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आप वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बिजनेस सेंटर कौन सा है, कितना अमाउंट है लेफ्ट में, राइट में, रोल ओवर कितना हुआ है, ठीक है, एस्टिमेटेड सीवीपी कितना हुआ है, एंड इसका जो भी टोटल होगा वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर वीक का वो एस्टिमेटेड सीपी आपको यहाँ पे शो होगा। अगेन आपको अगर ये भी एक्सपोर्ट करना है, ये पीडीएफ फाइल, आप मोर पे क्लिक करके सेम यहाँ से आप कर सकते हैं। अगेन इसमें आप ट्री व्यू भी देख सकते हैं। ओके, सो ये आपका वॉल्यूम रिपोर्ट है जहाँ पे आप अपना सीवीपी चेक कर सकते हैं। देन आपकी ऑर्डर हिस्ट्री रिपोर्ट आती है, जिसमें आप ऑर्डर के रिलेटेड जो भी आपका डेटा है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ परचेजेस की है, सो आपको चेक करनी है 31 दिसंबर टू 10 जनवरी के बीच में आपने कौन सी परचेज की है, या आपको पर्टिकुलरली आपका कोई ऑर्डर नंबर है, या आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, या आपको सिर्फ अपने एसोसिएट्स का चेक करना है या सिर्फ एफिलिएट्स का। जो आप जो भी फिल्टर आपको रिक्वायर्ड है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप उस अकॉर्डिंग ये फिल्टर यहाँ पे अपना टाइप कर लीजिए, सो दैट आपको डेटा उस अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। सो ये आपकी कुछ, ये आपको स्पॉन्सरशिप में देखना है, सो दैट कि आपकी पर्सनल स्पॉन्सरशिप में कौन कौन पीपल है, आप ये पर्सनली स्पॉन्सर्ड कौन है आपके, और या आपको ऑल देखना है। सो ये सारा डेटा बेसिकली आपकी ये रिपोर्ट्स है। ऑल्सो इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, कि हम जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगेन हम जैसे ही अपने हब पे लॉग इन करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपके तीन थे, एक तो आपका रिपोर्ट्स माय बिजनेस में, सेकंड में आपका एनरोलमेंट आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, एंड थर्ड में आपका शॉप एंड ऑर्डर्स। अब आपको एक्सट्रीम राइट पे क्लिक करना है, जो ये नोटिफिकेशन बेल है, इस यहाँ पे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होगी ये आ जाएगी। एंड इसके साथ ये एक बिल्कुल टॉप राइट पे ये एक हेड एंड शोल्डर आइकन है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका आईडी नंबर शो होगा, आपने जो रैंक अचीव की होगी वो शो होगी। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफाइल मैनेजर का। आप जैसे ही प्रोफाइल मैनेजर पे क्लिक करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो पर्सनल इन्फो में आपको सबसे लास्ट पे जाना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देन जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास चार ऑप्शन है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी। आपको जो भी सूटेबल है इन फोर में से आप वो क्लिक कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट सेम जैसे मैंने आपको बताया आधार कार्ड, सो इसमें आप अपलोड फ्रंट कर सकते हैं, अपलोड बैक डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, एंड ये आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे रिगार्डिंग इस आपका केवाईसी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका आता है पेमेंट एंड पे आउट्स। सो पेमेंट एंड पे आउट्स में यहाँ पे जो आपका पे आउट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ईएफटी पे क्लिक करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप जो भी अपनी कैंसिल चेक आप अपलोड करेंगे, या अगर कैंसिल चेक नहीं है आप पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं, मेक श्योर कि आपका ब्लर ना हो कोई भी डॉक्यूमेंट, बिकॉज अगर आपका कैंसिल चेक या पासबुक ब्लर होगा जिस इसकी वजह से आपका जो कमीशन है इसमें डिले हो सकता है। सो रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज अपना ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्लीज क्लियरली जो विजिबल है वो अपलोड कीजिएगा। सो इसमें आपको फर्स्ट नेम में अपना फुल नेम मेंशन करना है, आपका बैंक का जो नेम है वो मेंशन करना है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, सिलेक्ट अकाउंट ऑप्शन, फॉर एग्जांपल सेविंग है, करंट है। देन यहाँ पे आपको अपलोड फ्रंट इमेज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप अपना कैंसिल चेक या अपना पासबुक जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपका टैक्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन है जहाँ पे आप ऐड करेंगे आपका जो पैन कार्ड का अकाउंट नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो यहाँ पे आप क्लिक टाइप करेंगे, सॉरी, एंड आपका फ्रंट इमेज जो है आपके पैन कार्ड की यहाँ पे आप क्लिक करके उसको सेव कर देंगे। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि ये आप ही के बेनिफिट के लिए है, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर ब्लर होंगे आपकी कमीशन डिले हो सकती है। सो इन केस आपका कोई भी कंसर्न है आप प्लीज चैट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। सो आई एम विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प एवरीवन।
किसी का कोई कंसर्न है, आप प्लीज डाल सकते हैं चैट बॉक्स पे। ऑल्सो एक चीज आपको बताना चाहूंगी, फॉर एग्जांपल जैसे फ्राइडे है, रिक्वेस्ट करूंगी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, स्पेशली आपका चेक, कैंसिल चेक जो है, वो आप फ्राइडे से पहले ही अपलोड कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल किसी का कमीशन नेक्स्ट वीक बन रहा है एंड वो मान लीजिए सैटरडे या संडे को अपलोड करते हैं, सो उस वीक में उनका कमीशन नहीं जनरेट होता है फिर। दैट्स वाई इट्स बेटर जब भी आप एनरोल करें, आप साथ साथ में ही सारी डिटेल्स जो है वो कर दीजिए। जी मुकेश जी। ओके सर, लेफ्ट राइट जॉइनिंग का प्रोसेस, ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बताती हूँ। ओके सो जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं सर, सो मैंने जैसे कि आपको बताया, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे ही लॉग इन करेंगे www.usana.com पे, यूजर नेम एंड पासवर्ड आप क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपका सेकेंड ऑप्शन है एनरोल का। एनरोल के ऑप्शन पे आप क्लिक करने के एनरोल के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके एनरोल के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सर, आपको कस्टमर टाइप सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे क्लियरली आपका बिजनेस सेंटर प्लेसमेंट आपको प्रोवाइडेड है। सो आप यहाँ पे अपना प्लेसमेंट जो भी आपका होगा, लेफ्ट या राइट, आप वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेंशन है बिजनेस कस्टमर टाइप बिजनेस सेंटर एंड उसके जस्ट बिलो आप चेक करिए, बिजनेस सेंटर प्लेसमेंट भी वहां पे आपको प्रोवाइडेड की गई है। किसी का और कोई कंसर्न या और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज ड्रॉप कर लीजिए। जस्ट टू ऐड इरा, हाँ जी। लोगों का कुछ कुछ डाउट हो सकता है रिगार्डिंग जितने भी नए ऑनबोर्ड हो रहे। हाँ आई जी। आई आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जितने भी लोग ऑनबोर्ड हो रहे, साथ में पैन कार्ड को प्लीज अपलोड करना है। हाँ जी, मैंने वो उनको पैन कार्ड और इट्स बेटर आप अपना पैन, कैंसिल चेक, सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे ही अपलोड कर लीजिए, सो दैट हम्म। आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका कमीशन डिले ना हो। क्योंकि अगर आपका जैसे डॉक्यूमेंट्स ब्लर भी अगर होंगे तो आपका कमीशन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। सो आपका टैक्स जो है टैक्स कटेगा, सो इट्स फॉर योर बेनिफिट। जैसे ही आप कोई भी एनरोलमेंट करते हैं, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप केवाईसी एंड मेक श्योर कीजिए 25 MB तक ही आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। Ira, can रेस्ट you also let us know कि how we can place our order वेब उसमें जाके, वेबसाइट में जाके, मतलब ऐड टू कार्ट कैसे करना है, ऑर्डर हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ टू एडिट योर एड्रेस एंड एवरीथिंग। ये थोड़ा सा आप ब्रीफ दे दो एक बारी। बहुत सारे ब्रांड पार्टनर्स को ना ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता है, तो वो उसके लिए उनके लिए अच्छा सेशन हो जाएगा। ओके जस्ट सेकेंड, मैं फिर से बता देती हूँ। I'll share the screen once again. ओके सो ऑर्डर हम कैसे प्लेस कर सकते हैं, अगेन हम अपना ब्राउजर वॉट एवर इज सूटेबल, वी कैन लॉग इन विद दैट ब्राउजर एंड हमारा जो वेबसाइट है www.kisana.com पे हम क्लिक करेंगे, हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड शो करेगा। सो हम क्लिक करेंगे एंड ये स्क्रीन हमें पॉपअप होगी, जहाँ पे यूसाना होगा, हमारा आईडी नंबर होगा। सो टॉप लेफ्ट पे यूसाना के जस्ट लेफ्ट साइड में ये बहुत सारे आइकन्स आपको शो कर रहे हैं, जिसमें आपका थर्ड आइकन जो है शॉप एंड ऑर्डर्स का होगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे शॉप एंड ऑर्डर्स पे, आपका एक स्क्रीन पॉपअप होगा शॉप एंड ऑर्डर्स का, जिसमें आप शॉप प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे,
आपका एक और स्क्रीन अपेयर होगा, दैट दिस इज आवर यूसाना शॉपिंग साइट, जिसपे आप शॉप बाय लाइफस्टाइल, शॉप बाय बॉडी बेनिफिट्स, आप या करंट प्रमोशंस है, अगर आपको चेक करना है कि हमारे करंट प्रमोशंस कौन से हैं, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, आपको करंट प्रमोशंस विजिबल हो जाएंगे। सो यहाँ पे जैसे ही आपका जो भी शो, जैसे यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं, न्यूट्री मील शो कर रहा है, बायोमेगा शो कर रहा है, ट्रैवल मग, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है उसके अगर आप जस्ट बिलो चेक करेंगे, सो आपको एड टू कार्ट का ऑप्शन शो होगा, ये देखिए। सो जैसे ही आप इस एड टू पार्ट पे क्लिक करेंगे, आप एब्रप्टली देखेंगे आपके टॉप राइट पे, ये जो यहाँ पे आपका टॉप राइट है, ये यहाँ पे कार्ट बना हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पे टू लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ही आपका एड टू कार्ट ट्रैवल मग एक किया है, सो यहाँ पे वन शो होगा। जितनी भी आप क्वांटिटीज लेंगे किसी भी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूट्री मिल ऐड करती हूँ, बायोमेगा, ट्रैवल मग, ये सिंगल सिंगल ये तीनों ऐड करती हूँ, तो यहाँ पे थ्री शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बायोमेगा की टू क्वांटिटी स्पेशल लॉन्च की, सो एड टू कार्ट किया, एंड वहां एड टू कार्ट में माइनस एंड प्लस कर आपके पास ऑप्शन आता है। सो यहाँ पे आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे कार्ट पे, आपका ये वाला स्क्रीन पॉपअप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बायोमेगा के थ्री स्पेशल लॉन्च ऑफर के थ्री आइटम्स लेने हैं, सेट। सो यहाँ पे प्लस का साइन है, आप प्लस कर सकते हैं यहाँ से, और प्रोडक्ट्स यहाँ माइनस है, दैट मीन्स आप माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कार्ट समरी में फिर सब टोटल प्रोवाइडेड होगा। आफ्टर दैट आपका वॉल्यूम कितना है, टैक्स कितना पर्टिकुलर आपके उस प्रोडक्ट पे होगा, शिपिंग कितनी होगी। आफ्टर दैट जैसे ही आप चेकआउट करेंगे, आपका एक और स्क्रीन पॉपअप होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एनरोलमेंट के टाइम पे आपने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की होगी, जैसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका डिलीवरी मेथड में आपका एड्रेस ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। अगर आपको उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे वो पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है, आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके प्लेस कर सकते हैं। इन केस आपका डिलीवरी एड्रेस डिफरेंट होगा, ये क्रिएट न्यू एड्रेस का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये डिटेल्स फिल करनी होगी, आपका नाम, आपका फ्लैट नंबर, आपका स्ट्रीट नेम, आपका लोकेलिटी, टाउन, पिन, ये सब सेव एड्रेस करना है। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे, ये जो आपका लास्ट वाला पेज आता है, ये जस्ट आपको मेक श्योर करने के लिए होता है कि आपने ऑर्डर के टाइम पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो भी एड्रेस मेंशन करते हैं, बिकॉज एड्रेस चेंज करना, वंस आपने एड्रेस अपना ऑर्डर में एड्रेस जो है प्रोवाइड कर दिया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको यही बोलूंगी, आप मेक श्योर करिए, बिकॉज बहुत मैनुअली ये चीज़ें होती है और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड टाइम पे। फोन नंबर और आपका, जस्ट अ सेकेंड, एंड टाइम पे आपका फोन नंबर और आपका जो एड्रेस है चेंज करना। इट्स बेटर कि हम अपना एड्रेस और जो भी डिटेल्स है वो एक बार चेक करें यहाँ पे रिव्यू ऑप्शन में। हम जैसे ही यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करते हैं, प्लेस ऑर्डर करने के बाद हमारे पास एक टेक्स्ट एसएमएस जाता है, ओके। जिस टेक्स्ट एसएमएस में आपका एक लिंक होता है ब्लू कलर का, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, ये आपका एक रीडायरेक्ट हो जाएगा ऐसे पेज, जिसमें आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। आफ्टर दैट आपका जो पेमेंट मेथड है, जिसमें भी आप सूटेबल है, यूपीआई में, कार्ड में, नेट बैंकिंग में, वॉलेट में, आप वो सिलेक्ट करेंगे एंड आपका पेमेंट हो जाएगा। ऑल्सो वंस आपका ऑर्डर जो शिप हो जाएगा, उसके बाद आपके पास ट्रैकिंग डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। किसी का इसके अलावा कोई सवाल होगा इस रिलेटेड, आप प्लीज ड्रॉप कर दीजिए। इरा, चैट बॉक्स में एक दो क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज वो आंसर कर दीजिए। आई वांट टू स्पॉन्सर अ पर्सन एट वेयर इन राइट साइड or left side. If I mention only left or right, then where is this new person join? ओके, यहाँ पे जैसे आप चेक कर रहे हैं, जब आप कोई भी स्पॉन्सर जो है, आप जब एनरोलमेंट करते हैं, जो आपका मान लीजिए जो आप स्पॉन्सर है, फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर
भरत जी आप खुद हैं, एंड आपके डाउनलाइन में एक आईडी है जिसके अंडर जो है लेफ्ट और राइट जैसे होते हैं, और उनके लेफ्ट एंड राइट में स्पेस है, तो आपका एक्चुअल प्लेसमेंट में उनकी आईडी आएगी, एंड उनके लेफ्ट उनका आईडी लेके आप लेफ्ट एंड राइट सेलेक्ट करेंगे। मैम ऑर्डर करने का बिल नहीं होता। ओके, राजेश जी, जैसे ही आप जैसे सेल्फ ऑर्डर बता रहे हैं, आपको बिजनेस सेंटर 2 या राइट में बिजनेस सेंटर 3 में करना है। सो आप जैसे ही आपका रिव्यू आता है ऑप्शन का, आई विल शो यू, वहां पे आप चेंज कर सकते हैं। आई विल शो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जैसे ही आप अपनी जस्ट अ मिनट। ओके, सो जैसे ही सर आप राजेश जी, आप जैसे ही डिटेल्स, अगर आपको जैसे शॉप करना है, आप जैसे बता रहे हैं कि लेफ्ट या राइट में, सो उस पॉइंट पे आपके पास ऑप्शन आता है। मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट सेकेंड, कहाँ पे आपका वो ऑप्शन आएगा। ओके, सो जैसे यहाँ पे आप कार्ट में ऐड करते हैं डिटेल्स, ठीक है, कार्ट में ऐड करने के बाद डिटेल्स यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, ये इन केस हो गया, आपको एड्रेस न्यू क्रिएट करना है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं बिजनेस सेंटर प्लेसमेंट शो हो रहा है। सो यहाँ पे आप एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। सो आपका जो भी प्लेसमेंट है बिजनेस सेंटर, जैसे ये 1 का पर्सनल दिखा रहा है, आपको बिजनेस सेंटर 2 के लेफ्ट राइट में करना है, 3 के लेफ्ट राइट में करना है, आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। रिव्यू के टाइम पे जब भी आप अपना इंफॉर्मेशन रिव्यू करेंगे, वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है, आपको बिजनेस सेंटर 2 में करना है, पर्सनल में करना है, सो आप वहां पे ये चेंजेस कर सकते हैं इसमें भी। इरा, वन मोर uh, क्वेश्चन। हाँ जी। समटाइम्स इट हैपेंस कि हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे सीवीपी नहीं दिखते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कभी कभी हमारा ग्लिच आ जाता है, राइट? सो जैसे कि हमारा बहुत बारी हमारा ट्री व्यू भी नहीं दिखता है। इन केस आपका किसी का भी वैसा कंसर्न आता है, तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप एक बारी कैश एंड कुकीज क्लियर करके फिर से चेक करिएगा, जो भी आप ब्राउजर चेक कर रहे हैं ओपन, उसमें सेटिंग्स में कैश एंड कुकीज क्लियर करके एक बार चेक करिए। इन केस नहीं आता है तो हम अपनी तरफ से एक टिकट रेस करेंगे, ठीक है, एंड वो विद इन उसमें 24 to 48 आवर्स रखते हैं, आपका जो भी कंसर्न होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है आंचल। सर, हाउ टू चेक टोटल सीपी अर्न इन एनी कॉन्टेस्ट? कॉन्टेस्ट एज इन आई थिंक आप जैकेट एंड उसके बारे में बता रहे हैं। सो इसके लिए सर आप सीएस टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप आंचल जी, पंकज जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। सीवीपी आपको को हमारे पास डेटा आता है तो हम उस अकॉर्डिंग आपको बता सकते हैं वो, राइट आंचल? एब्सोल्युटली। या सो उसके लिए आप सीएस टीम आंचल या पंकज जी को कर सकते हैं कंसल्ट। नो सर, हम में क्योंकि ये सब हम लोग मैनुअली निकालते हैं पूरी टीम, सो हमें ये बहुत सारी डिटेल्स चेक करनी पड़ती है बेसिकली। सो आप ये आपको इंफॉर्मेशन हमारे टीम के थ्रू या तो पंकज एंड आंचल जी के थ्रू ही पता लगेगी।
और कोई कंसर्न है किसी का रिलेटेड, एनी ऑर्डर और एनरोलमेंट और एनी रिपोर्ट्स, आप ड्रॉप कर लीजिए। इरा, इनका एक क्वेश्चन है इनका। इन द Q&A, आप देख सकते हो। ओके। समेंद्रजीत कुमार पासवान, उनका आई थिंक ना नेम गलत ओके। आ गया था। आ राइट राइट राइट। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। इंद्रजीत जी, जैसे आप बता रहे हैं कि मेरा फुल नेम इंद्रजीत कुमार पासवान है, बट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ओके, वो इसलिए हुआ है सर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। आई विल शो यू। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड अगर किसी का कोई मिडिल नेम भी है, सो मेक श्योर करें आप कि, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू ये क्यों हो रहा है इशू। Just allow me a second. ओके। सो अगर आप जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे आप चेक कर रहे हैं आपका नाम इंद्रजीत कुमार पासवान है, सो आपने फर्स्ट नेम में इंद्रजीत टाइप किया होगा, कुमार आपने मिडिल नेम में किया होगा और लास्ट नेम में पासवान किया होगा। सो जैसे आप चेक कर रहे हैं मिडिल नेम में ऑप्शनल प्रोवाइडेड है। ऑप्शनल मतलब यहाँ पे आपका मिडिल नेम जो है अगर आप ऑप्शनल में टाइप करते हैं, सो जब आप ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन जब आपकी खत्म, आई मीन कंप्लीट हो जाती है, सो इसी वजह से आपका जो मिडिल नेम है वो शो नहीं करता है। इससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं फर्स्ट नेम के साथ ही या तो आप अपना लास्ट नेम टाइप कर दीजिए, अनुराग जैसे इंद्रजीत कुमार, या तो आप लास्ट नेम के साथ, जैसे आप फर्स्ट नेम में इंद्रजीत लिखते हैं एंड लास्ट नेम में कुमार पासवान लिख दीजिए। सो आपका इमीडिएटली वो जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, सो वो शो करेगा। रेस्ट सर अभी जैसे आपने कर लिया है and वो शो नहीं कर रहा है, सो कोई बात नहीं, आप सीएस टीम जो है आप उनको बोल दीजिएगा, सो सीएस टीम जो है वो करेक्ट कर देगी आपके लिए। इंद्रजीत जी, आप अपना एक बार आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा, सो मैं करेक्ट करवा देती हूँ उसको। एक्टिवेट आईडी ऑन टाइम। भरत जी, जैसे आप बता रहे हैं कि if they forgot to activate the ID and 1 or 2 week left, then they lose all SP or another way to recall. So देखिए, पहली बात तो इट्स बेटर कि हमारे जो भी हमारा नेक्स्ट रीपरचेज डेट होता है वो हमारे हब पे भी शो करता है एंड हमें मैसेज भी आता है। सो हम ट्राई पॉसिबली करें कि जितना हम अपना जो हमारा परचेज डेट है उसके अंदर ही हम अपना ऑर्डर प्रोसेस करें, सो दैट हमारा जो 4 वीक का एक्टिवेशन साइकिल है वो मेंटेन रहे। सेकेंडली, इन केस उनको वो भूल जाते हैं या कोई भी रीजन की वजह से, सो उस केस में हमें अप्रूवल चाहिए होता है। अप्रूवल अगर हमें मिल जाएगा तो हम कर लेते हैं। इट ऑल डिपेंड्स Ira, कि कैसा केस है। I हाँ would जी। like to add on this question. या भरत श्योर। भाई, सबसे पहले तो हम चैलेंज ये है कि हमारा जो आईटी है ना वो ग्लोबल है। सो पहले तो हम रीइंस्टेटमेंट करते थे, जो कि राइट। हमारे हमारे पास एक लीनियंसी थी कि हम रीइंस्टेट कर हम्म। सकते थे। बट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। सो इट्स राइट। बेटर एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने ब्रांड हम्म। पार्टनर्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो एटलीस्ट वीक में एक बार अपना हब खोले और उसमें अपना एक्टिवेशन डेट चेक कर ले, और एक्टिवेशन डेट के एक दिन पहले या क्लोजिंग के एक दिन पहले ही वो अपना ऑर्डर प्लेस कर ले, ताकि ये राइट। प्रॉब्लम आए ही ना।
क्योंकि राइट। ये चैलेंज अब हमारे हाथ से ना बियॉन्ड जा चुका है, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप अ ट्रैक ऑन इट. सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू एज अ लीडर, प्लीज काइंडली इन्फॉर्म योर ब्रांड पार्टनर्स अबाउट इट सो दैट दे डोंट मिस आउट ऑन दिस थिंग. एंड अगर ये होता है तो हम हमें बहुत एक्सटेंट तक पुश करना होगा, तब जाके रीइंस्टेटमेंट वाला ऑप्शन है. बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि ये रीइंस्टेटमेंट तक आ ही ना ये प्रॉब्लम. आप प्लीज इस हाँ चीज जी, को क्योंकि चेक भरत जी करिए. पहले कैसा होता था, या आई रिमेम्बर कि अप्रूवल हमारे एंड पे था, अब ये ग्लोबल के पास जाता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो बेटर है, इससे एक ट्रैक भी रहेगा, और जो भी हमारा आपके या हमारे किसी का कोई भी कस्टमर होगा, उनका एक प्रॉपर ट्रैक रहेगा, उनका जो साइकिल है ना वो मेंटेन रहेगी. सो उनके लिए भी इजी रहेगा वो, एंड हमारे लिए भी. टूर प्राइड का स्पाइरल्स. Anchal, do you know about this? What Rajesh is asking? नो ईरा, इवन आई एम आस्किंग हिम कि सर आपका समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं. राजेश सर आप क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली exactly? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ओके ईरा, आई डोंट थिंक सो वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस फर्दर, वी कैन Okay. क्लोज द सेशन. और इसके अलावा और Okay. भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली सीएस टीम को कॉल कर सकते हैं, या आप Right. मुझे या पंकज को कोऑर्डिनेट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ Yes. में. थैंक यू सो मच. Thank you. Have a good day, everyone. Bye.